प्रिय विद्यार्थियों, कबीर के दोहे हम पढ़ रहे हैं। अगला जो अंग है वो है रस को अंग। पहला दोहा देखिए, राम रसायन प्रेम रस पीवत अधिक रसाल, कबीर पीवण दुर्लभ है मांगे शीश कलाल। रस का मतलब यहाँ पे आनंद है। राम रसायन प्रेम रस, कि राम रूपी रसायन से जो रस बना है वो प्रेम रस है। असल में रस बनने की भी कुछ प्रक्रियाएं होती है, रसायनों से बनता है। इसलिए राम का जो रसायन है, इन राम नाम बार बार लेने से प्रेम रस उत्पन्न होता है। पीवत अधिक रसाल, और पीते हुए बहुत अधिक मधुर लगता है। रसाल का मतलब है मधुर। कबीर पीवण दुर्लभ है, कबीर दास कहते हैं कि इसको पीना बड़ा दुर्लभ है। मांगे शीश कलाल, कलाल असल में शराब बेचने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो इस रस को पीना है तो जो कलाल है यानी जो गुरु है वह शीश मांगता है, यानी इस रस को वही पी सकता है जो अपना शीश दे दे। इसका मतलब ये भी ये नहीं है कि गर्दन काट के दे दे। शीश का मतलब यहाँ पर अहंकार त्याग से है कि जो व्यक्ति अपना अहंकार त्याग देगा वही इस परमात्मा के प्रेम रस को पी पाएगा। जिसके मन में अहंकार है वह इस रस को कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा। कबीर भाटी कलाल की बहुतक बैठे आई, सिर सौंपे सोई पीवे नहीं तो पिया न जाई। वही बात ये कबीरदास कहते हैं। कलाल है यानी पहले कलाल एक जाति थी, वो शराब बेचने का काम करती थी। तो वो भट्टी लगाया करते थे शराब की, और उस भट्टी के आसपास लोग पीने वाले बैठा करते थे। कबीरदास कहते हैं कि यह संसार एक कलाल की भट्टी है, बहुतक बैठे आई, और बहुत से लोग पीने के लिए आकर बैठ गए हैं। ऐसा संसार में कौन है जिसे आनंद नहीं चाहिए, जिसे रस नहीं चाहिए। लेकिन कबीरदास कहते हैं कि पीने के लिए तो बहुत सारे आके बैठ गए हैं, चाहे वो गुरु के पास हो, कोई मंदिर में बैठे हैं, कोई मस्जिद में बैठे हैं, कोई तीर्थ में बैठे हैं, कहीं न कहीं बैठे हैं। लेकिन पिएगा कौन? सिर सौंपे सोई पीवे, जो अपना शीश सौंप देगा वही पी पाएगा, नहीं तो पिया ना जाए, नहीं तो नहीं पिया जा सकता। फिर वही बात आती है शीश सौंपे जाने की, तो ये फिर वही आता है, अहंकार त्याग की बात आती है। ये मैं बार बार कहता हूँ कि मैं का मिटना, अपने आप का मिटना, सिर सौंपना, शीश कटना, ये सब एक ही चीज़ से संबंधित है कबीर के यहाँ, और वो है अहंकार का त्याग। जिहि सर घड़ा न डूबता अब मैंगल मनी नहाई, देवल बूढ़ा कलश यूं पंखी तिसाई जाई। जिहि सर, जिस तालाब में, सर का मतलब है तालाब, घड़ा न डूबता, घड़ा भी नहीं डूबता था, अब मैंगल मनी नहाई। अब मैंगल यानी मदमस्त, मनी यानी मैंगल मनी यानी मदमस्त हाथी नहाई नहाता है। कि जिस तालाब में कभी घड़ा भी नहीं डूबता था वहाँ पर अब मदमस्त हाथी नहाता है। देवल बूढ़ा कलशु, देवल यानी मंदिर, बूढ़ा डूब गया है, कलशु मंदिर है वो कलश के साथ डूब गया है। मंदिर के ऊपर सबसे ऊपर जो चोटी पर जो बना रहता है एक आकृति, उसको हम कलश कहते हैं। मंदिर के सबसे ऊपर जो बनता है उसको हम कलश कहते हैं। तो मंदिर है वो कलश समेत डूब गया है, पंख की तिसाई जाई, और पक्षी है वो प्यासा जाता है। अब ये भी एक प्रकार की मतलब चमत्कारिक उक्ति है कि जिस तालाब में घड़ा भी नहीं डूबता था अब वहाँ मदमस्त हाथी नहाता है। यानी जब जिस तालाब में, अब जिस शरीर में या जिस आत्मा में अहंकार था और उस अहंकार के कारण कोई भी चीज़ समा नहीं पाती थी, जब हम अहंकार में होते हैं तो हम दूसरे किसी भी प्रकार के ज्ञान को, किसी भी प्रकार की किसी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए जब तक अहंकार था तो वहाँ कोई भी आ जा नहीं सकता था। लेकिन अब अहंकार समाप्त होने के बाद में वह मदमस्त हाथी नहा सकता है, यानी हमारे भीतर एक अवकाश हो जाता है और हम परमात्मा को या परमात्मा की अन्य सृष्टि को स्वीकार करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। देवल बूढ़ा कलश, जो मंदिर है वो कलश में डूब गया है। इसका मतलब ये है कि आत्मा इस स्तर की हो गई है कि अब पूरा का पूरा जो अहंकार है, शरीर जो है उसका अस्तित्व एक प्रकार से समाप्त हो गया है। पंखी तिसाई जाई, पक्षी वो प्यासा जाता है। अब अगर पक्षी यहाँ जीवात्मा को माने, मन को माने, तो हम कह सकते हैं कि मन प्यासा जाता है। लेकिन ये चौथे जो चरण की बात है वो ऊपर वाले 3 चरणों से मेल नहीं खाती। तो या तो हो सकता है कोई पाठ का अंतर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कोई गड़बड़ अवश्य लगती है मुझे। लेकिन इसका मतलब यह कि पक्षी प्यासा जाता है, तो फिर इसका अर्थ यह भी निकाल सकते हैं कि जो पक्षी या जो मन, जो जीवात्मा विषय वासनाओं में भटकता है वो फिर प्यासा जाता है। यानी परमात्मा का तो एक बड़ा सागर है, वहाँ मदमस्त हाथी भी नहा सकते हैं, वहाँ रस की कोई कमी नहीं है। लेकिन वो पक्षी जो विषय वासना में लीन है
वह प्यासा जाता है, ऐसा इसका अर्थ निकल सकता है। सबे रसायन में किया हरिसा और न कोई, तिल एक घट में संचरे तो सब तन कंचन होय। सबे रसायन में किया, मैंने सब रसों को पीकर देखा, लेकिन हरिसा और न कोई, लेकिन हरि के समान दूसरा कोई रस नहीं है। तिल एक घट में संचरे, एक तिल के समान अगर हृदय में संचरण हो जाए, यानी प्रभु का रस, परमात्मा का रस, उसका आनंद इतना अधिक प्रभावपूर्ण है कि उसका एक तिल के समान हल्की एक कतरा भी अगर हमारे हृदय में उसका संचरित हो जाए वो आनंद, तो सब तन कंचन हो जाए, तो सब शरीर है वो सोने का हो जाता है। यानी व्यक्ति असल में हृदय की एक बात ऐसी है कि उसमें एक भाव अगर घर कर जाए तो पूरे शरीर में एक प्रकार की नएपन और ताजगी का एहसास होता है। तो वो कहते हैं कि सब रसायन में किया, मैंने सब रसों को पी के देखा, लेकिन राम का जो रस है, परमात्मा का जो आनंद है, उससे बढ़ के कोई आनंद दूसरा नहीं है। तिल एक घट में संचरे तो सब तन कंचन होई। अगर एक तिल के समान भी अगर हृदय में संचरण उसका हो जाता है तो पूरा शरीर है वो सोने का हो जाता है। यानी हृदय में परमात्मा का भाव भर जाने पूरा शरीर है वो पवित्र हो जाता है। लांबी को अंग, लांबी का अर्थ क्या है वो मुझे नहीं मिला, अभी तक मैंने देखा नहीं है। इसमें दो दोए हैं। असल में यहाँ कबीर यह कहना चाहते हैं कि आत्मा और परमात्मा अभिन्न हैं, दोनों एक ही हैं। जिस प्रकार बूंद अगर समुद्र में समा जाए तो हमें मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि बूंद समुद्र का हिस्सा है, और समुद्र बूंद में समा जाए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बूंद अलग होती है तो दिखाई देती है, लेकिन समुद्र में समा जाने के बाद में बूंद और समुद्र को हम अलग अलग नहीं कर सकते। इसलिए कबीर दास कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई, बूंद समानी संबंध में शोकत हेरी जाए। इसमें यमक अलंकार है दोनों दोहों में। हेरत हेरत हे सखी, कि हेरत मतलब देखना, कि हे सखी देखते देखते रहा कबीर हिराई, कबीर खुद खो गया। यानी हम किसी चीज़ को ढूंढते रहे लेकिन हम उसमें खुद खो गए। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई, हे सखी हे जीवात्मा, कबीर परमात्मा को ढूंढते ढूंढते या आत्मा को जानते जानते स्वयं खो गया। बूंद समानी संबंध में, बूंद यानी जीवात्मा, संबंध यानी परमात्मा, ये प्रतीक है, ये भी आप विशेष में लिख सकते हो। बूंद है वो समुद्र में समा गई है। सो कत हेरी जाए, अब यहाँ हेरी का मतलब ढूंढना है। अब उसको कैसे ढूंढा जाए? जब जीवात्मा परमात्मा में समा जाती है तब उसको कैसे ढूंढा जा सकता है? उसी प्रकार का दोहा नीचे है। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई, समद समाना बूंद में, यानी परमात्मा आत्मा में समा गया है। सो कत हेरा जाए, इसमें कोई अंतर नहीं है, आत्मा परमात्मा में समा जाए या परमात्मा आत्मा में, बूंद समुद्र में समा जाए या समुद्र बूंद में, दोनों बातें समान हैं। तो यहाँ यमक अलंकार है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम आगे देखेंगे।